नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर इंसान की तमन्ना होती है कि मुझे मेरी पसंद की दुल्हन मिले। इस तरह मेरी भी एक तमन्ना थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो मोहब्बत मुझे मिलकर मुझसे छिन जाएगी और मेरी जिंदगी एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो जाएगी कि मैं हैरान रह जाऊंगा। बेशक, जब आपकी मोहब्बत आपकी आंखों के सामने ओझल हो जाती है तो आप एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हो। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिससे मैं न वाकिफ था। मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, लेकिन इस समाज ने मोहब्बत को जुर्म ही बना दिया है। मेरी बीवी हाफिज़े कुरान थी। उसको हर अच्छी बुरी चीज का इल्म था। वो पर्दे में रहने वाली खातून थी। मैंने जब पहली बार अपनी बीवी को बिना नकाब के देखा था तो मैं अपना दिल हार बैठा था। मैंने आज तक जिंदगी में इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की अपने लिए पसंद आएगी। मुझे पहली नजर की मोहब्बत हुई थी और उस मोहब्बत में इतना पागल हो गया था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर जाऊं। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं किसी का नहीं हूंगा। सारी जिंदगी बिना शादी के गुजार दूंगा। हाँ, ये एक जज्बात था, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। मैंने हमेशा अपनी माँ को शादी के लिए इनकार किया था। अक्सर वो मुझ पर जोर देती थी कि तुम्हारे भाइयों की शादी हो गई है, तुम भी शादी कर लो। लेकिन मैं हमेशा इनकार कर देता था। मेरा मानना था जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं शादी जैसे झमेले में नहीं पड़ूंगा। मगर उस दिन अपनी बीवी को बिना नकाब के देख मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं जानता था जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ वो बेहतर नहीं है, लेकिन मैं आज अगर हिम्मत नहीं करता तो हमेशा बस उसको देखकर आही भरता रह जाता, और मैं ऐसा इंसान नहीं था। अगर किसी से मोहब्बत की थी तो उसे महरम बनाने की मैं हिम्मत और ताकत रखता था। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे, और मैंने बिना सोचे समझे उसी पल उसको शादी की पेशकश की थी। मैंने उसको मुखातिब करते हुए कहा था, मैं जानता हूँ आपके लिए ये बात बहुत मायूब होगी और मुझे भी ये बात करते हुए अजीब सी शर्म आ रही है, लेकिन अगर इंसान किसी को पसंद करता है तो उससे शादी की पेशकश करना मेरी निगाह में गुनाह नहीं है। आप भी समझदार खातून हैं, दीन की समझ रखती है। मैं आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आपको ये बात नामुनासिब लग रही है तो मेरी वालिदा आपके पास आ जाएंगी। अगर नहीं तो आप मुझे ही जवाब दे सकती है। मैं बहुत सलीके से बात कर रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा था कि ये लड़की गुस्से में मुझे उल्टा सीधा सुनाएगी, शोर मचाएगी। हो सकता था मेरे मुंह पर थप्पड़ भी दे मारे, क्योंकि आज तक मेरा टकराव ऐसी ही लड़कियों से हुआ था जो बिना सोचे समझे बेइज्जती करने में माहिर थी। हाँ, हर लड़का अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो आपको इज्जत की निगाहों से देखते हैं। हर एक को 5 उंगलियों से तोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सोचने के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वाकई समझदार लड़की थी और मैं उसकी समझदारी से मजीद कायल हो गया था। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना था, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इसी बात की थी कि वो सादगी से नजरें झुकाए बोली थी, आप अपनी वालिदा को लेकर हमारे घर आए। अगर मेरी बहन और मेरे भाई को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। उस लड़की की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और मैं फौरन ही अपनी फूफी को लेकर उस लड़की के घर पहुंच गया था, जबकि वहां उसका छोटा भाई मौजूद था। उसको देख मुझे हैरत का झटका लगा था। उनके सर पर कोई बड़ा मौजूद नहीं था, बल्कि वो लड़की ही अपने घर की सहारा थी। मगर उसके बावजूद उस लड़की ने अपने भाई बहन को तरजीह दी थी, न कि बड़ी बनकर अपना फैसला खुद ही ले लिया था। मैं जान चुका था कि ये लड़की घर बसाने वाली है, इसमें हर सलाहियत मौजूद है। घर को समझेगी, मुझे समझेगी। जब ये अपने छोटे बहन भाइयों को इतनी सम्मान दे रही थी तो शोहर को कितनी देगी। मैं दिल में और ज्यादा खुश हो गया था और अल्लाह से दुआएं करने लगा था कि मेरा रिश्ता इस लड़की से हो जाए। और कहते हैं ना, जब खलूस दिल से किसी को अपने लिए मांगा जाए
तो वो रब ताला आपकी दुआएं जरूर सुनता है। मेरी फूफी ने बहुत ही तहम्मुल भरे लहजे में बात की थी। उस लड़की को मेरी फूफी की हर बात समझ आई थी। उसने ज्यादा नाक मुंह नहीं चढ़ाया था। उसकी बहन ने भी फूफी से बहुत ही धीमे लहजे में बात की थी और दोनों तरफ से हाँ होने के बाद मेरी शादी उस लड़की से पक्की करवा दी गई थी। जबकि मैं दिल ही दिल में इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतनी आसानी के बाद मुझे कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना है। मेरी शादी उस लड़की से बहुत ही सादगी से हुई थी। उसका नाम रूबी था और उसने अब तक बहुत सी बच्चियों को कुरान हिफ्ज करवाया था और वो खुद भी एक आलिमा थी। मेरे तो पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे कि मुझे कितनी आसानी से अल्लाह की एक नेक बंदी मिल गई थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था इस पर्दे के पीछे असल हकीकत क्या है। जब पहली बार मैंने उसका खूबसूरत चेहरा बहुत करीब से देखा था तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। वो लड़की भला की हसीन थी। उसके चेहरे पर मौजूद नूर ये बताने के लिए काफी था कि वो लड़की बहुत ही दीनदार है। मैंने पहली रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुजारी थी। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। उस लड़की ने मेरे घर को संवार दिया था। उसने हर एक चीज को सलीके से जोड़ना शुरू किया था। मैं बाज औकात हैरान रह जाता था कि उसे हर चीज की समझ थी। शायद वो अपने घर की सहारा थी, अपने भाई और बहन को लेकर चलती थी, इसीलिए उसे दुनियादारी का इल्म था। हमारी जिंदगी बहुत ही खुशगवार अंदाज में गुजरने लगी थी। मैं अपनी बीवी में ऐसा मग्न हुआ था कि मैं दुनिया को भूल गया था। अक्सर शादी से पहले जब मैं दोस्तों में जाता था तो आधी आधी रात को वापस आया करता था, लेकिन जब से मेरी शादी रूबी से हुई थी मैंने घर की दहलीज भी पार करना खुद पर हराम कर लिया था। सुबह काम पर जाता था, रात 9 बजे वापस आ जाता था और उसके बाद अपनी बीवी के ही गिर्द मंडराता रहता था। वो भी मुझे इतनी इज्जत और एहतराम से रखती थी जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने मुझे दुनिया जहान की हर खुशी दे दी थी। मैं बाज औकात तो सजदे से उठता ही नहीं था कि अल्लाह ने मुझे मेरी बीवी की सूरत में खूबसूरत तोहफे से नवाज दिया था। उसने मुझे दीन के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया था, जबकि मैं अपनी बीवी की कोई बात नहीं टालता था। हमारी जिंदगी आराम से गुजरने लगी थी। कभी मेरी बीवी मेरे साथ होती थी तो कभी अपने घर का चक्कर लगा लिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बीवी से कहा था कि तुम अपनी बहन और अपने भाई को हमारे घर बुला लो, क्योंकि मेरे घर में सिवाय मेरी फूफी के और कोई नहीं था। लेकिन मेरी बीवी ने ऐसा नहीं किया था। उसका कहना था, मायके वाले और ससुराल वाले एक दूसरे से दूर ही अच्छे लगते हैं। मेरी बहन और मेरा भाई सराखों पर, लेकिन मैं अपने घर उन्हें नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि जो इज्जत भी आपके दिल में इन दोनों के लिए है वो बाद में नहीं होगी। और खैर से मेरी बहन गैर मर्दों से पर्दा करती है और आपका भी उससे पर्दा है, इसीलिए यहाँ आने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। जबकि मैं अपनी बीवी की इस बात पर खामोश हो गया था और मैंने कभी भी अपनी बीवी को उन दोनों के पास जाने से नहीं रोका था, क्योंकि मैं समझ सकता था कि वो बच्चे बिना माँ बाप के थे और उनको एक बड़ी बहन की शादी जरूरत थी। हमारी जिंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही थी, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ औलाद की खुशी नहीं आई थी। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी बीवी अभी तक माँ नहीं बनी थी। मैं अंदर ही अंदर इस चीज की बहुत ख्वाहिश रखता था, लेकिन कभी जुबान से नहीं बोलता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बीवी वैसे ही इस चीज को लेकर परेशान है और अगर मैंने भी सामने से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो वो मजीद हलकान हो जाएगी और मैं अपनी बीवी के चेहरे पर उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजरता जा रहा था और आज हमारी शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी अभी तक औलाद की खुशी से महरूम थे। जबकि मैं हैरान होता था कि मेरी बीवी इतनी नेक है, मैं खुद नमाजी हूँ, तो हमारे घर औलाद की आमद क्यों नहीं हो रही। मैंने कई बार मस्जिद में रोकर अपने अल्लाह से औलाद मांगी थी, लेकिन न जाने क्यों देर हो रही थी। मैं खुद इस चीज को समझ नहीं पाता था। मैं जानता था कि मेरी बीवी बहुत दिलबर्दाश्ता हो गई है
लेकिन वो कभी भी मेरे सामने अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी, बल्कि सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई थी। मैं उन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने न दूं। हमारी बहुत ज्यादा एहतियात और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चे होते ही मैं बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी जिंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर दफन के लिए हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। जैसे ही मेरी बीवी को दफन किया गया, निहायत तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने पर लगी कि सब हैरान परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुंचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। मेरा बच्चा इस वक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही थे। मैं सीधा अपने कमरे में आया था और अपनी बीवी के तकिए को दबोचकर रोने लगा था और रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ इल्म नहीं था। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली थी। अब बादल थम चुके थे और आसमान नजर आ रहा था। मैंने फजर की नमाज अदा की और बाहर आकर अपने मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा लाकर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमिन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद उसकी कब्र की हालत का भी अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था, उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फटी पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था कि मेरा वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। ये सब उस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत निहायत खराब हो रही थी। सबने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी। मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसके बाद उसके साथ ऐसा होता। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल तक फट गया था। मेरा नाम सज्जाद है। मैं अपने माँ बाप की एकलौती औलाद था। एक हादसे का शिकार होकर मेरे दोनों माँ बाप फौत हो गए थे और अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बीवा फूफो ही रह गए थे, जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद फौरन ही मेरी फूफी को मेरी शादी का शौक सताने लगा था। मैंने हामी भरी तो जोर शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की मेरे खानदान या फूफी के खानदान में नहीं मिली थी जिससे मेरा जोड़ बनता। और इसी दौरान मेरी निगाहों के सामने रूबी आई थी, जिसको देख मैं अपने हवास खो बैठा था और मैंने उससे शादी की जिद पकड़ ली थी। रूबी कम उम्र में ही यतीम और मिस्कीन हो गई थी। वो लड़की बहुत ही संजीदा और नेक थी। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेले पाला था।
हालांकि वो खुद भी बहुत बड़ी नहीं थी। वो नमाजी और हाफिज कुरान थी। घर में बच्चियों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी तावीजात में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ और मुझे अपने इंतखाब पर रश्क सा आया था। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सूरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी, जो मुझे महसूस तो बहुत ज्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मेरी फूफी तो उठते बैठते आ भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूं जैसे ये सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फूफी को समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से ही लड़ने लगी थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे, तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फूफी ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज ही कब होती है, जिसका जब वक्त आ जाए उसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की उतार कर और उस वक्त आया अजाब मुझे हैरान कर गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को सब्र करते देखा था। मुझे ढूंढने से भी कोई खामी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी आमाल से अल्लाह नावाकिब हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे उस गुनाह से रोक लेता और उसे इस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रातों के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रोज फूफी अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। मेरी फूफी ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बमुश्किल ही 20-21 रोज हुए थे कि मेरी फूफी मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फूफी से नाराज होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए था और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फूफी ने तहम्मुल से मेरी नाराजगी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई हैं, इसीलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फूफी की इन बातों का कोई भी असर न लिया तो फूफी ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फूफी की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फूफी ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फूफी से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फूफी ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं, ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभला रहे।
मैं फूफी की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर फूफी का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी, जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फूफी की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफी की जिद सुनता रहता था। एक रोज फूफी ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले उसकी बहन की शादी हो जाए, ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता मिल नहीं रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कुंवारी बैठी रह जाएगी, या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फूफी तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और उनकी बिनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच सोचकर परेशान होने लगा और थक-हार कर मैंने अपनी फूफी की बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फूफी को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती हैं कर लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फूफी को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फूफी ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वाह के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था और अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुशमिजाज थी या नहीं, और न जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे कुछ मालूम नहीं था। इस निकाह के बाद भी मेरा वही रूटीन था। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता था और शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था, और अजीब बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपनी इस दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी, इसीलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जा कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जा किया था वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमिन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमिन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में ये अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बिना उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बौखला गया था। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया था
वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो घबरा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैंने सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़े कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़े के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वो नेक है, जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज़ के नाम पर कुरान की आयात लिखकर दे देती थी। वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में था और हमारे पास उसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया और बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था। मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाते और ढेरों पैसा पकड़ाकर चले जाते। एक रोज मैंने छुपकर अपनी बहन को वो तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर कुरान की आयत उलट लिख कर देती थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी, उसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली कि अगर मैं ऐसा न करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्से हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर वो ये हराम काम न करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं अपनी बहन को बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गवा दिया था। उसकी जिंदगी अच्छी थी, वो नमाज कुरान भी करती रही और हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसे की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी उस जैसी हाफिजा न होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करवाने वाले और करने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। कभी भी किसी अपने की शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मर्तकब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बीमारी के बाद जब उसे मौत आए तो वो उसकी नजात का जरिया हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।